राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, ये जो साखी है ये बहुत ही प्यारी है। इससे हमें पता लगेगा कैसे सदगुरु अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। अगर हमारा उन पे अटूट विश्वास हो और हम भी सब कुछ अपने उस सतगुरु पर छोड़ दें, तो वो कैसे हमारे विश्वास को कायम रखते हैं और कभी भी हमें निराशा की ओर नहीं लेके जाते हैं। हर हाल में हमारा साथ निभाते हैं। ये साखी भी एक ऐसे ही बुजुर्ग आदमी की है। और जो ये साखियां आप सुनते हैं, ये किसी न किसी सत्संगी की सच्ची आप बीती होती है। अब हमारे सदगुरु है ही इतने प्यारे कि उनके चमत्कार किसी से नहीं वंचित रहते हैं। तो ये साखी एक ऐसे ही बुजुर्ग अंकल जी की है जिनको अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय सतगुरु जी कैसे खुद आके उनकी मदद करते हैं। एक बार की बात है, कुछ दोस्त हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिल स्टेशन पर काफ़ी ठंड होता है और पहाड़ी एरिया होने के कारण वो लोग वहाँ पर ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। ट्रैकिंग करते करते सुबह से शाम बीत जाती है और उन लोगों की हालत अब बहुत खराब हो जाती है। शाम होने के कारण अंधेरा हो जाता है और वो आसपास आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आसपास कोई जगह तो मिलती नहीं है और ठंड भी बढ़ती जाती है और अब उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो आगे और चल सके। लेकिन धीरे धीरे करके वो रास्ता पार करते हैं और थोड़ा पहाड़ी एरिया तक ऊपर तक पहुंचते हैं। जब तक वो और ऊपर पहुंचते हैं तो और रात हो जाती है। अब उनकी हालत एकदम बेहाल हो जाती है और उनसे आगे का रास्ता तय नहीं होता है। फिर वो लोग आसपास जगह ढूंढते हैं कि कोई जगह ढूंढे जिससे वह कुछ खा पी सके और थोड़ा आराम भी कर सके। लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण, ठंड होने के कारण, रात होने के कारण सारी चीजें अब एक साथ थी तो उन्हें आसपास कोई जगह नहीं मिलती है। फिर वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो देखते हैं एक चाय का ठेला होता है, लेकिन वो भी बंद हो रखा होता है क्योंकि रात का समय होता है। तो वो सारे दोस्त आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना इस चाय के ठेले का ताला तोड़ दिया जाए और यहाँ पे थोड़ा विश्राम भी कर लिया जाए और खा पी भी लिया जाए। सभी की सहमति से उसका ताला तोड़ते हैं वो सभी दोस्त और वहाँ पर चाय का, क्योंकि वो चाय का स्टॉल था तो वहाँ पर सारा ही बंदोबस्त होता है। तो ये लोग वहाँ पर चाय पानी बनाते हैं, पीते हैं और थोड़ा खाते भी हैं। फिर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उस टी स्टॉल को वैसी ही अवस्था में छोड़कर जाने लगते हैं। और लेकिन उनमें से एक दोस्त था जिसको अंदर ही अंदर ये बात खल रही थी कि भाई हमने अंकल जी जो भी दुकान का ताला तोड़ा है, वहाँ पे हमने खा पी भी लिया, चाय भी पी ली, लेकिन ये सब हमने मुफ्त में किया, हमें इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वह दोस्त किसी को कुछ नहीं बताता है और चीनी के डब्बे में चुपचाप से कुछ रुपए जाकर रख देता है और वो लोग उस टी स्टॉल को वैसे ही अवस्था में छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों बाद जब वो सभी दोस्त ट्रैकिंग करके वापस आ रहे होते हैं तो उस समय दिन का समय होता है और अंकल जी की जो चाय की दुकान थी वह भी खुली होती है। तो सभी दोस्त देखते हैं कि चाय की दुकान खुली है तो वो दोबारा से विश्राम करने वहीं पे रुक जाते हैं और अंकल जी से चाय बनाने के लिए कहते हैं। इतने में जैसे कि सभी लोग वहां पे बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं कि अंकल जी ने दुकान में कुछ शब्द चला रखे हैं और अंकल जी कुछ न कुछ गुनगुना भी रहे हैं। तो फिर वह उसमें से एक दोस्त पूछ लेता है, अंकल जी ये शब्द किस चीज के हैं और आप क्या भगवान में विश्वास रखते हैं? तो अंकल जी
बुजुर्ग थे तो उन्हें सारी सच्चाई बताते हैं और बताते हैं हाँ मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ और मैंने अपने रब को खुद ही देखा है। सही में भगवान होते हैं, लेकिन वो सभी दोस्त थोड़े यंग थे तो वो अंकल जी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सब ऐसे ही उनकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अंकल जी रोते रोते बताते हैं नहीं, सच में भगवान होते हैं। मैंने देखा है कुछ दिनों पहले। वो अपनी आप बीती सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कुछ दिनों पहले मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब थी कि मेरे पे उसके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं था और थोड़े से पैसों की किसी ने भी हेल्प नहीं करी। मैंने सबसे मदद मांगी, रिश्तेदारों से, जानकारों से, लेकिन उस समय कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई आगे नहीं आया। और डॉक्टरों ने ये भी कह दिया कि अगर इनके इलाज के लिए पैसे ना जुटाए गए तो ये शायद नहीं बचेगा। लेकिन उस समय एक ऊपर वाला ही था जो कि मेरे साथ आकर खड़ा हुआ। जब मैंने सारी जगह से हिम्मत छोड़ दी, अपने रिश्तेदारों के भी आगे हाथ फैलाए, लेकिन मुसीबत में कोई खड़ा नहीं होता है, कोई रिश्तेदार काम नहीं आते हैं। फिर मैं अगले दिन अपने दुकान पर आया और जो कि मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ था। फिर मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हुआ। मुझे लगा एक तो मेरे घर में इतनी बड़ी दिक्कत, मेरा लड़का बीमार है, ऊपर से लगता है कि मेरे इस चाय की दुकान में भी चोरी हो गई है। लेकिन मैं अंदर आया तो भला हो उस रब का और उस मनुष्य का जिन्होंने मेरी दुकान का ताला तोड़ा था। मैंने वहां पाया कि चीनी के डब्बे में कुछ रुपए पड़े हुए थे और वो ही पैसे जो कि मेरे रब रख के गए थे, उन्हीं पैसों से मैंने अपने बेटे का इलाज करवाया। अब बताओ क्यों ना मानूं मैं उस रब को। जब पूरे दुनिया ने साथ छोड़ दिया तो आखिर वो रब ही तो मेरे काम आया। तो ये बात बताते बताते अंकल जी बहुत रो पड़ते हैं और काफी मतलब कि परेशान होते हैं, क्योंकि सच में ये एक चमत्कार से कम बात नहीं थी। अंकल जी बताते हैं कि आखिर वो रब ही तो उस चीनी के डब्बों में पैसे रख के गया जिसके कारण मैं अपने बेटे का इलाज करवा पाया। इतने में सभी दोस्त अपने उस दोस्त को आशा भरी नजरों से देखते हैं और आंखों ही आंखों में, मन ही मन में अपने उस दोस्त का शुक्र अदा करने लगते हैं। और अंकल जी भी बहुत रोते हुए ये घटना बताते हैं और इतने में वह लड़का उठ खड़ा होता है और अंकल जी को चुप कराता है। कहता है अंकल जी, आप सच कह रहे हो, सच में रब होता है। और इतने में कहता है आप परेशान मत होइए, जब रब ने आपका इतना साथ दिया है तो वो आगे भी आप लोगों का साथ जरूर देगा। अब आप रोइए मत और परेशान मत होइए, हमें बढ़िया सी चाय पिलाइए। ये वह लड़का ये बात अंकल जी से कहता है। संगत जी, जैसा कि हमने सुना और ये सच में सच्ची आप बीती थी। हमारे सदगुरु हमेशा हमारी संभाल करते हैं। जिस समय आप देखेंगे कि आपके साथ कोई नहीं है, उस समय रब खड़ा होगा। और वैसे भी रब हमारे साथ हमेशा ही रहता है। ये दुनियादारी, सारे रिश्ते, सब कुछ छलावा है, कोई किसी के काम नहीं आता है। यह सिर्फ रंगमंच है। आखिर काम आना है तो बस उस सतगुरु ने आना है। तो हमें हमेशा उनके भाने में रहना चाहिए। हमारे सदगुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम अपने सदगुरु के लिए पूरे दिन में 2 से ढाई घंटे का सिमरन नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ जाना है। अभी कोई मुश्किल पड़ जाए तो ये घर वाले, रिश्तेदार, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा सिवाय उस रब के जो कि हमें हर हाल में हमारी संभाल करता है। तो हमें भी उनके बारे में और उनके जो कि हुक्म है उसमें रहना चाहिए, क्योंकि सदगुरु हमेशा ही अपने बच्चों की संभाल करते हैं। एक बार सदगुरु अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं तो वह कभी नहीं छोड़ते। आशा है ये साखी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी।
गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।